दोस्तों, ये जो रिस्ट वॉच है ना, ये डायरेक्टली आपकी डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप जो मेटल्स होते हैं और कलर्स होते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली आपकी एनर्जी पे भी इम्पेक्ट करते हैं। आपका वीनस एक्टिवेट हो जाता है अगर आप इस तरह की घड़ी पहनते हैं जो आपके अकॉर्डिंग आपको सूट करती हो। अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं और उनके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती हैं, तो ये जो रिस्ट वॉच है ना, ये डायरेक्ट सोर्स है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ का। ठीक है, ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करता है कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ कितनी तेज़ी से आएगी। बिकॉज ये जो रिस्ट वॉच है, आप जानते हैं कि ये टाइम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वक्त आपके साथ है तो सब कुछ आपके साथ है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, एंड में आपको बहुत ख़ास बातें भी बताने वाली हूँ। और ये पूरे लॉजिक को अगर आपने समझ लिया, ठीक है, तो आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह के रिस्ट वॉच पहननी चाहिए और उसको पहनने से आपको क्या बेनिफिट होंगे। और फिर जब आप उसको पहनेंगे तो कुछ ही दिन में आप नोटिस करोगे कि चीज़ें कितनी तेज़ी से अपनी गति से हो रही हैं आपके जीवन में। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आपकी लाइफ में आ रही हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ आना एक बात है, और फिर उनको हमें अपने अकॉर्डिंगली उनको मतलब उनके अकॉर्डिंगली वर्क कर लेना, ये एक दूसरी बात है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत लोगों के पास आती है, बट उस अपॉर्चुनिटीज़ को हमें यूज़ कैसे कर रहे हैं ये भी हमें समझ आना चाहिए। तो हमारी इन सब चीज़ों में हेल्प करती है रिस्ट वॉच। बहुत छोटी सी बात लग रही होगी कि एक रिस्ट वॉच से क्या हो जाएगा। बिल्कुल मैं आपको लॉजिक के साथ बताने वाली हूँ कि एक रिस्ट वॉच से क्या क्या हो सकता है। तो पहले समझ लेते हैं कि रिस्ट वॉच हमें क्यों पहननी चाहिए। दोस्तों, जो रिस्ट वॉच है ना, ठीक है, हमारे आप देखिए कि पूरी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस तरीके से, जिसमें एनर्जी हो, जो इस तरीके से चलती हो। ठीक है, एक रिस्ट वॉच अगर आप पहनते हैं, आप और भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, आपने सपोज चेन पहनी है, आपने हाथों में ब्रेसलेट पहना है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, चाहे आप गोल्ड की पहनिए, सिल्वर की पहनी है, ठीक है, वो इतना इम्पैक्ट नहीं देते बिकॉज उनके अंदर कोई एनर्जी एक्टिवेट नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन जो रिस्ट वॉच है, ठीक है, जिसमें जो टिक टिक करके सुई घूमती है, ठीक है, ये पूरी एनर्जी को एक्टिवेट करती है। और ये अगर जब आपकी बॉडी के साथ अटैच हो जाती है ना, तो अलग तरीके की वाइब्रेशंस एनर्जी ये क्रिएट करती है। तो इसलिए रिस्ट वॉच पहनना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपने ये पढ़ा होगा कि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इस वजह से जो ये मेटल है ये पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है। कुछ लोग, काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि यार हम लोग चेन पहन लेते हैं, फिर गोल्ड का कोई कड़ा पहन लेते हैं या कोई ब्रेसलेट पहन लेते हैं। बिल्कुल आप पहन सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई मनाही नहीं है, आप पहनिए। लेकिन उसके अंदर एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही। एनर्जी कहाँ क्रिएट हो रही है? आपके रिस्ट वॉच में क्रिएट हो रही है। ठीक है, जिसके अंदर वो जो टिक टिक करके सुई घूम रही है वो एनर्जी क्रिएट कर रही है। ठीक है, और दोस्तों यकीन मानिए, जब आप इसको पहनते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अलग से ही कि आपको ऐसे लगेगा कि अलग से ही कोई मतलब बहुत आसानी से अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास अट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, कुछ जैसे रास्ते खुल जाते हैं, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन ऐसा एक बार पहनने से नहीं, जब आप रेगुलर उसको पहनोगे, जब आपकी बॉडी को हैबिट पड़ जाएगी कि आप रिस्ट वॉच पहनते हैं। ठीक है, अब आप ये भी जानिए कि रिस्ट वॉच किस किस को पहननी चाहिए। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रिस्ट वॉच सबको पहननी चाहिए। ठीक है, सबको पहननी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए भी हो जाता है जिनके जिनके बर्थ चार्ट में नंबर 6 या नंबर 7 में से कोई एक नंबर मिस हो जाए या दोनों नंबर मिस हो जाएं। आप अपना बर्थ चार्ट देखिए। ठीक है, अगर आपको बर्थ चार्ट देखना नहीं आता तो सिंपल अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए। ठीक है, ड्राइवर कंडक्टर तो आपको पता होगा, वो निकाल लीजिए। ठीक है, बस उसमें देख लीजिए नंबर 6 या नंबर 7 आपके पास है या नहीं है। ठीक है, नंबर जो 7 है दोस्तों, वो सिल्वर मेटल को रिप्रेजेंट करता है, और जो नंबर 6 है वो गोल्ड मेटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आपके बर्थ चार्ट में दोनों नंबर्स नहीं हैं तो एक गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच आप पहनिए अपने हाथ में। ठीक है, और उसको पहनना शुरू कर दीजिए और रेगुलर बेसिस पे पहनिए। ठीक है, और ख़ासकर जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो आपके हाथों में वो रिस्ट वॉच होनी ही चाहिए। ठीक है, और अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7 मिस हो जाता है दोस्तों, जब नंबर 7 मिस हो जाता है, वैसे तो नंबर 7 सिल्वर को ही रिप्रेजेंट करता है, बट स्टिल मैं आपसे कहूँगी कभी भी सिल्वर की वॉच मत पहनिए। ठीक है, आप अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 नंबर मिस है तो आप गोल्डन एंड सिल्वर, जो दो कलर्स की मेटल की वॉच आती है जिसमें गोल्ड भी होता है, सिल्वर कलर भी होता है, उस कलर की आप रिस्ट वॉच पहनिए। ठीक है, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। बिकॉज दोस्तों, जो नंबर 7 है वो डिसअपॉइंटमेंट का नंबर भी है, कन्फ्यूज़न का नंबर भी है। तो लाइफ में कन्फ्यूज़न क्रिएट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप गोल्ड और सिल्वर मिक्स वाली वॉच पहनिए, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगी।
ठीक है, आपके माइंड में क्लैरिटी मिलेगी, आपको आपका थॉट प्रोसेस इम्प्रूव होगा। दोस्तों बस बहुत छोटी सी बात है कि एक रिस्ट वॉच से इतना कुछ हो सकता है, तो हाँ जी, ये रिस्ट वॉच से बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 6 मिस हो जाता है, ठीक है, नंबर 6 मिस हो जाता है, तो बिल्कुल आपको गोल्डन कलर की मेटल की रिस्ट वॉच पहननी ही है। ठीक है, और आप जब उसे पहनेंगे तो आप अपनी लाइफ में वीनस को एक्टिवेट करेंगे। दोस्तों ये जो अब युग है, ये वीनस प्रधान युग है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि नाम, शोहरत, दौलत, वेल्थ, ये सारी चीज़ें, ऐशो आराम, ये सब कुछ वीनस आपको देता है। ठीक है, घर, शादी, बंगला, सब कुछ वीनस देता है। तो वीनस को एक्टिवेट करना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, मैंने बहुत सारे बर्थ चार्ट्स ऐसे देखती हूँ, ठीक है, जो कंसल्टेशंस के लिए भी आते हैं, कि लोगों के बर्थ चार्ट के अंदर तो वीनस पूरे तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन वो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, वो मतलब जागृत ही नहीं है वो वीनस उनके बर्थ चार्ट के अंदर। वो उनका मतलब राजयोग भी, अगर कुछ कुछ लोग ऐसे जिनका राजयोग भी कंप्लीट हो रहा है, बट स्टिल उनकी लाइफ में राजयोग वाली बात ही नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन आज हमारी जो मेन टॉपिक है वो रिस्ट वॉच है, इसलिए इसी पे फोकस करूँगी। ठीक है, तो रिस्ट वॉच ज़रूर पहनिए, और गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच आप ज़रूर पहनिए। ठीक है, बाकी जिनके बर्थ चार्ट में नंबर 6 और नंबर 7 दोनों हैं, उनको भी ये कहना चाहूँगी कि दोस्तों रिस्ट वॉच आपको भी पहननी है। ठीक है, आप कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि अननेसेसरी कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाती है, या आती है, आप ग्रैब नहीं कर पाते। ठीक है, आपको लगता है शिट यार, मुझे लग भी रहा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए, बट स्टिल मैं इसको नहीं ले पाया। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज़ वो आ रही है ना, उनको उस तरीके का वे नहीं मिल रहा। ठीक है, वो एनर्जी ही नहीं मिल रही, वो एनर्जी आपके रिस्ट वॉच उस चीज़ को देती है। तो दोस्तों रिस्ट वॉच पहनना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और, जो जैसे ना नंबर, जो वीनस है वो नंबर 6 को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत एक क्वेश्चन मेरे पास कई बार आया है कि मेरा तो ड्राइवर 3 है या मेरा कंडक्टर 3 है, तो मेरी लाइफ में तो मैं वीनस की कोई जो भी आप रेमेडीज़ बताते हैं वो तो हम कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट वाली रेमेडीज़, बिकॉज वो हमें इनडायरेक्टली हार्म करेंगी। तो दोस्तों उनके लिए बताना चाहूँगी, ये जो रिस्ट वॉच पहनना है ना, ये एक वीनस की रेमेडी भी है, और ये ऐसी रेमेडी है जिसे हर कोई कर सकता है। आपका ड्राइवर 3 बैठा हो या आपका कंडक्टर 3 बैठा हो, आप ये रेमेडी कर सकते हैं। आप गोल्डन कलर के रिस्ट वॉच अपने हाथ में पहन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप पहनिए, और ये आपको ये हेल्प करेगा आपकी लाइफ में वीनस को एक्टिवेट करने के लिए। नंबर 3 वाले अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उस वेल्थ को यूज़ ना कर पाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच पहनिए और इसे एक्टिवेट ज़रूर कीजिए। दोस्तों बहुत लोग आपने देखे हैं जिनके पास वेल्थ बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी उसका फ़ायदा वो ले नहीं पा रहे होते। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीज़न भी होता है। और आप बहुत मैक्सिमम टाइम नोटिस करना, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में नंबर 6 या 7 मिस हो जाता है ना, वो लोग घड़ी पहनते ही नहीं हैं। ठीक है, अगर पहनते हैं तो वो लोग वो जो रबड़ की स्ट्रैप वाली घड़ी आती है, या आजकल डिफरेंट तरह की वॉचेज़ आने लगी हैं। ठीक है, जो ब्लैक कलर की स्ट्रैप की वॉच होती है, ठीक है, इस तरह की वॉचेज़ आने लग गई हैं, तो लोग ज़्यादातर वो वाली वॉच पहन रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि उस वॉच को मत पहनिए। ठीक है, वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देगी। आप ये मेटल की चेन वाली ही वॉच पहनिए। ठीक है, और गोल्डन कलर की पहनिए या गोल्डन या सिल्वर कलर की पहनिए, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि लेफ़्ट हैंड में पहने या राइट हैंड में पहने। देखिए वैसे तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कोई भी कि आपको लेफ़्ट में पहननी चाहिए या राइट में पहननी चाहिए। आप दोनों में से कहीं पे भी पहन सकते हैं, आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी। आप चाहे राइट साइड पे पहनिए या लेफ़्ट साइड पे पहनिए। तो अपना वक्त अपने साथ लेके चलिए, रिस्ट वॉच ज़रूर पहनिए। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी देखा होगा, बहुत लोग जो हैं बहुत महंगी रिस्ट वॉच पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई तो लॉजिक होता होगा ना उसके पीछे। ठीक है, तो वो रिस्ट वॉच पहनते हैं क्योंकि वो अपने वक्त को अपने साथ रखना चाहते हैं। तो आप भी रिस्ट वॉच पहनिए और अपने वक्त को अपने साथ रखिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई टॉपिक बताइएगा जिस पे आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।